जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कई सारे राजनीतिक दलों ने एक सवाल एक सुर में उठाया कि कश्मीर फाइल्स ने जो इतने 200 सवा 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, क्या वो इस कमाई को कश्मीरी पंडितों को देने वाले हैं? मतलब मेकर्स से उन्होंने सवाल पूछा कि वो इस कमाई का क्या करने वाले हैं। जाहिर सी बात है भाई, जिसने जो पैसा कमाया है वो उसी की जागीर होती है, उसको जैसे जिस पे खर्च करना हो वो कर सकता है। लेकिन ये सवाल पूछकर लोग अपने आप को ही कई बार छोटा सिद्ध कर देते हैं। ऐसे में कई लोगों ने ये भी कहा कि भाई, क्या दंगल की कमाई को कुश्ती, महिला कुश्ती के मतलब उदय के लिए बांटा गया था? या फिर अन्य मूवीज़ को लेकर भी यही सवाल उठाए गए कि भाई सुल्तान के पैसे भी क्या बांटे गए थे। कई तरह की बातें थी। अब ऐसे में जवाब सामने आया कि भैया इन पैसों का क्या होने वाला है, और ये जवाब वाकई में आपको भी सुनना चाहिए। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करी है। मूवी 250 करोड़ रुपए कमाने की ओर बढ़ रही है। बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या विवेक ये पैसा कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को दान करेंगे। उनकी तरफ से कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि वो फिल्म की कमाई से लोगों की मदद करेंगे। इन सब कयासों और सवालों पर पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने अपने आगे के प्लान्स पर बात की है, जो कि अभी बहुत शुरुआती स्टेप्स पर है। पल्लवी जोशी और विवेक अग्निहोत्री से इंटरव्यू के दौरान सिद्धार्थ कनन ने पूछा कि उनके पास कई सवाल आए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि मूवी 200, 300, 400 करोड़ बना रही है, क्या प्रॉफिट्स में से कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर फंड को पैसा देंगे? पल्लवी जोशी बोलती हैं कि काफ़ी दिनों से चल रहा है, ट्विटर पर, इंस्टा पर चल रहा है, हर जगह विवेक के नाम से छापा गया। हमने जब सोचा कि कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाएंगे, हम तब से पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर वक्त दे रहे हैं, कश्मीरी पंडितों से बात कर रहे हैं। जितनी भी रिसर्च हमने करी है अपने बलबूते पर करी है। हमारे पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था। हमने ताशकंद फाइल से जो कमाया था वो सब द कश्मीर फाइल्स के ऊपर खर्च कर दिया था। हम जब जगती कैंप गए थे तो वहाँ पर हमने देखा कि बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, फिल्म बन रही थी। इसके बाद पल्लवी चुप हो गई और बोलती हैं कि मैं इन सब पर बात ही नहीं करना चाहती। इसके बाद विवेक उनकी बात पूरी करते हैं। वे बोलते हैं कि हम बहुत सालों से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। हम जब भी सर्विस का काम करते हैं तो उस पर बोलना मुझे बहुत बुरा लगता है। हम लंबे वक्त से कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारे और उनके बीच की बात है। पल्लवी बोलती हैं कि ये बहुत वल्गर सा सवाल है कि आपको 400 करोड़ मिलते हैं तो आप उनको कितने देंगे। सबसे पहले क्रेडिट्स पढ़िए कि 4 प्रोड्यूसर्स हैं, किसके हिस्से में कितना आता है ये भी लंबा गणित है। जब भी कोई प्रोड्यूसर फिल्म में पैसे लगाता है तो ये पैसे अपने अगले प्रोजेक्ट्स में लगाता है। मेरे और विवेक जैसी फिल्में लोग नहीं बनाते। उम्मीद करते हैं कि यंग लोग आगे आएंगे और अगर उनको फंड की दिक्कत होगी तो हम उनकी फिल्म में पैसा लगाएंगे। बोली अभी तो सक्सेस आई है, हम कुछ प्लान भी नहीं कर रहे हैं। इस पर विवेक ने बताया कि कोविड के दौरान उन्होंने कम्युनिटी के लिए पैसा जुटाया था, तो जिनके लिए वो कर रहे हैं उन्हें पता है, और जिनको ये सवाल पूछना है वो सिर्फ सवाल पूछते रह जाएंगे, बाकी बातें तो बस यूं ही मार्केट में चलती रह जाएंगी। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी वल्गर सा सवाल है कि भैया आप इतने पैसे कमा रहे हो, अब इसका क्या करोगे। ये तो वैसा ही हो गया कि भाई किसी ने कोई नौकरी ज्वाइन करी है तो उसे सीधा पहला सवाल यही पूछना शुरू कर दो कि अब तो तुम इतना कमा रहे हो, अब तुम क्या करोगे। भाई जिसको जो करना है वो कर सकता है, जिसको जितना दान करना है वो कर सकता है। और वैसे भी हमारे समाज में तो यही सिखाया जाता है कि भाई आप जितनी भी कमाई कर रहे हो उसका एक मुश्त प्रतिशत हमेशा दान की तरफ दिया जाए। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।